मजदूर जिंदाबाद, किसान मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसानों की मांगे पूरी करो किसानों की मांगे पूरी करो किसानों की मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं इंसाफ हम क्या चाहते हैं इंसाफ। हम क्या चाहते हैं इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। किसान एकता जिंदाबाद। नगरी पड़ोल से किसानों के समर्थन में आज हमने जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि किसानों पर हिंदुस्तान में अत्याचार हो रहा है। क्या उनका, मैं पूछता उनका क्या कसूर था? यही कसूर था कि उन्होंने अपनी मांग रखी थी, कोई कुछ और नहीं मांगा था इनसे, तो ये अत्याचार उन पर कर रहे हैं। ये हम उनके खिलाफ सख्त विरोध करते हैं, क्योंकि किसानों के आगे जो दिल्ली में वो पानी की बिशारे पानी के बुशारे कर रहे हैं, रास्ते में किल लगा रहे हैं, ये क्या अत्याचार है? अत्याचार हम नहीं सहेंगे। किसानों के आगे जो किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, क्योंकि जो भी अन्नदाता के खिलाफ जो बोलेगा हम उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जो हमारे देश के प्रधान है किसान मोर्चा के राकेश टिकैत जी, उनके आंसू हम बेकार नहीं जाने देंगे। आज देश का हर बच्चा, हर नौजवान, हर किसान, हर मजदूर, बस एक ही आवाज है, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। मैं करण सैनी नगरी से। आज हम एक प्रोटेस्ट किया है बत्ती मोड़ में। सारे लोग जहां इकट्ठे हुए हैं, हर पार्टी के लोग जहां एकत्रित हुए हैं। हमारी यही मांग है कि किसान 2.5-3 महीने हो गए हैं उधर बैठे हुए स्ट्राइक पर, और सरकार उनकी मांग को ना सुलझा रही है, ना उनको कोई आश्वासन दे रही है। डेढ़ पे डेढ़ तारीख पे तारीख डाल रही है। माननीय मोदी जी से ये कहना चाहते हैं हम कि वो किसान है, वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, वो कोई बाहर के नहीं है, वो हिंदुस्तान के लोग हैं। उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। वो कोई बाहर के आतंकवादी नहीं है। इन्होंने उनको आतंकवादी का करार दिया हुआ है। वास्तव में ऐसी बात नहीं है कोई। वो हमारे देश के नागरिक हैं और देश के लिए अच्छा जो बड़ा है वो चाहते हैं। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो तो अच्छा है, वरना ये छोटा सा आंदोलन एक ऐसे आंदोलन में बदल जाएगा कि इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम बार बार आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि इस पे अमल किया जाए और उनकी मांगे जो जायज मांगे हैं उनको मान लिया जाए। वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो बाहर के लोग नहीं है, पाकिस्तान से लोग नहीं आए हैं, वो हमारे देश के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं। हम सब उनके न्याय के लिए, हिंदुस्तान के न्याय के लिए ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी मांगे पूरी की जाए, वरना ये लोग सड़कों पे उतर जाएंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे, तो फिर क्या सरकार जवाब देगी इन लोगों को? हिंदुस्तान के पास क्या जवाब रह जाएगा इसका? मैं सरकार से यही पे अपील करूंगा कि इनकी मांगे तुरंत पूरी की जाए और हिंदुस्तान को एक बैठकर बातचीत की जाए और उनकी मांगे समस्त पूरी की जाए। जय भारत, जय देश, जय भारत। मैं राधे राधे महाराज अपनी तरफ से और हमारे पूरे समस्त गांव की तरफ से और सभी हमारे सह पार्टियों की तरफ से ये मांग करता हूं, किसानों की मांग पूरी की जाए। जिस तरीके से किसान पर अत्याचार हो रहा है, 2.5 महीने से किसान वहां बैठे हुए हैं, अनेक प्रकार से उनको कष्ट हो रहा है, उनकी मांगे पूरी की जाए जल्द से जल्द। सरकार इस पर बैठकर जल्द से जल्द सहमति करे और इसके किसानों की मांग को पूर्ण करे, अन्यथा इस पर फिर जगह जगह आंदोलन होंगे, संपर्क फिर बढ़ेगा, भड़काव होंगे। इस पर फिर सरकार को मांग फिर भी माननी पड़ेगी। आज मानो या कल मानना तो पड़ेगा मांग। तो किसानों के लिए यही है कि किसानों की जो भलाई हो उस कार्य रास्ते को अपनाया जाए, जल्द से जल्द किया जाए। आज पूरे हिंदुस्तान में चक्का बंद जो 2.5 महीने से किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन्हें पूरे हिंदुस्तान में ऐलान किया कि आज चक्का जाम है पूरे हिंदुस्तान का। 3 स्टेटें जो हैं बाहर हैं उनमें चक्का जाम नहीं है, दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी। तो हम नगरी के किसान हमने साझा मंच बना लिया है। हमने
तो हम भी जो किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं तो हम उनकी सपोर्ट में आज नगरी में, हमारी नगरी तहसील है, ब्लॉक है, और हमारे जी आए हैं शिवसेना के हैं, राधे राधे जी आए हैं, ये हमारे कश्मीर सिंह जी हैं, करण सिंह जी हैं, मैं कांग्रेस से हूँ। हमने अभी बात है किसान की। देखो, इस सरकार ने किसान जो अन्न पैदा करता है, अनाज पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है, इंसान फ्रूट पैदा करता है, कौन सी वस्तु जो है किसान नहीं पैदा करता। और ये सरकार उनको अंत की कह रही है, ये उग्रवादी हैं। इससे बड़ा और कितना गुनाह हो सकता है? एक अन्नदाता को गुनाहगार कहना। हम यही सोच रहे हैं कि ये कैसे हुक्मरान है हमारे जो किसान अन्नदाता को अंत की कर रहे हैं। और 124 किसान जो शहीद हो गए हैं, वो भी किसी बहन के भाई हैं, किसी माँ के बेटे हैं, किसी बाप के बेटे हैं। उन पर क्यों इनको तरस नहीं आ रहा है? और मैंने सुना है, कल मैंने पढ़ा भी है कि जो हमारे कृषि मंत्री हैं जो हमारे सेंटर में, तोमर सिंह जी, वो कह रहे हैं कि 2 महीने से मैं इनको पूछ रहा हूं कि काले कानून कौन से हैं, क्या है काला कानून। सर, बात ऐसे है, मैं मीडिया के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि मैंने जनवरी 14 में मैंने प्रधानमंत्री की खुद मैंने टीवी में स्पीच सुनी हुई है। उन्होंने खुद बोला है कि अगर किसी वजह से किसान की फसल जो है वो नरम पड़ जाती है, कई कारण हो सकते हैं, वो कंपनी, ना जाने कौन कंपनी, वो कंपनी किसान को मुआवजा देगी। कंपनी कौन है? किसान की जमीन है, सरकार हमारी है। दूसरा, उन्होंने ये भी बोला प्रधानमंत्री साहब ने, अगर किसान की फसल अच्छी होगी, अच्छी प्रोटेक्शन होगी, तो वो कंपनी उनको मुआवजा भी देगी, वो बोनस देगी। कौन देगी बोनस? हमें क्लियर किया नहीं इन्होंने हमें किसानों को। क्या आपने जो देखो ये कह रहे हैं एमएसपी हमने खत्म नहीं किया है, तो एमएसपी खत्म नहीं किया है तो फिर इन्हें जो बजट बनाया है उसमें एमएसपी के लिए क्यों नहीं उनको कानून बनाया, क्यों नहीं पैसा रखा एमएसपी के लिए? जो हमारी प्रोक्योरमेंट करते हैं, जो करनी है इन्होंने, उसके लिए पैसा रखना चाहिए था, बजट रखना चाहिए था। किसानों को गुमराह कर रहे हैं जो सरकार, दिल्ली की सरकार जो है। तो हम इसलिए उन किसानों के साथ हैं, उनकी सपोर्ट में हैं। हम जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे, हम उन किसान जो दिल्ली में बैठे हैं, हम उनके साथ डटे रहेंगे और अपनी आवाज़ जो बुलंद करते रहेंगे। जय हिंद। आज जो ऑल पार्टी किसान यूनियन ब्लॉक नगरी की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है किसान के हितों में, जो दिल्ली में किसान बैठे हैं उधर उनके हक में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो हम ये मोदी सरकार से ये कहना चाहते हैं, हमारी एक पुरजोर उनको रिक्वेस्ट है, जो किसान बेचारे 2 महीनों से एजिटेशन पर लगातार बैठे हुए हैं, उनकी तरफ तवज्जो दी जाए, क्योंकि ये फिर किसान का मसला नहीं रहेगा, ये मजदूर, किसान, एम्प्लॉय, ये सब मुल्क का मसला बन जाएगा। क्योंकि जो किसान हैं वो अन्नदाता हैं, वो हर वर्ग से जुड़े हुए हैं, उनके बच्चे भी आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, नौकरियां कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी वर्ग से जुड़े हुए हैं। तो हम आज ये किसानों की तरफ से ये जो मेमोरेंडम हमारे तरसेम सैनी जी, कश्मीर सिंह जी, या हमारे बहुत से साथी जो राधे राधे जी हैं, ये सभी किसानों के हित में जो दिल्ली में बैठे हैं उनके लिए ये अपना सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। और आज का दिन जो है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें हम सभी शामिल हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो किसानों के मसले हैं, जो जराई जो 3 बिल हैं, वो वापस लिए जाएं, ताकि जो किसान लोग एजिटेशन कर रहे हैं वो भी अपनी एजिटेशन बंद करके अपने घरों को, बच्चों में, परिवार में बैठें। मैं यही मोदी सरकार से कहना चाहता हूं
और अभी लगभग कुछ साथी इकट्ठे हो रहे हैं। जब ये साथी इकट्ठे होते हैं तो हम तहसीलदार साहब को मेमोरेंडम देने के लिए वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर मेमोरेंडम देके हम अपना जो प्रदर्शन है वो खत्म कर देंगे। जय हिंद। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।